हर्षवर्धन पंडोले लव मैरिज करके क्यों पछताते कपल कॉमेडी के रूप में सुनाता हूँ कि हर घड़ी जमाने में दीवाने नहीं आते, हर घड़ी जमाने में दीवाने नहीं आते, कैंटीन में बैठने के बहाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को शौक हवाओं में, क्योंकि लौट कर कॉलेज के जमाने नहीं आते। मैं जैसे कॉलेज लाइफ में जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, सब अपनी अपनी सेटिंग लेके बैठ जाते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि क्यों ना एक लड़की सेट करूँ। सुबह सुबह एक लड़की रास्ते से जा रही थी और मुझे पसंद आ रही थी। सुबह सुबह एक लड़की रास्ते से जा रही थी और मुझे पसंद आ रही थी। मैंने बोला आजा दिल में समा जा, आजा दिल में समा जा। लड़की बोली चप्पल उतारूं क्या? मैंने बोला हट पगली, मेरा दिल मंदिर थोड़ी है, चप्पल पहन के आजा। लड़की चली जाती है, 3-4 दिन पीछा करता हूँ, लड़की सेट हो जाती है। लड़की बोली जानू पहला प्यार किससे शुरू करें? मैंने बोला जानम आजकल मोबाइल का जमाना है, फिर भी पहला प्यार लव लेटर देकर करते हैं। वो लव लेटर लिखती है, मैं लव लेटर लिखने लगता हूँ। रात में पापा जी पढ़ लेते हैं और सुबह मेरा हाल क्या होता है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिए वो आधी रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, ये तेरे नाम बाल गजनी में बदल गए। फिर भी लव करना नहीं छोड़ते, घर से कुछ किलोमीटर दूर मिलने को जाते हैं। वहाँ बूढ़े का घर रहता है, बूढ़ा डेली प्रोसेस देखता। एक दिन मुझे बुलाया और बोला बेटा ये क्या चल रहा था, बेटा ये क्या चल रहा था? मैंने बोला लव, तो बोले लव की प्रोसेस सुनाई है। मैंने बूढ़े को लव की प्रोसेस सुनाई, बूढ़े को बड़ी पसंद आई। साइड से एक आंटी चमचम साड़ी पहनकर सफेद कुत्ते के साथ आई। बूढ़ा बोला क्यों ना इस पे ट्राई करूं, पटे तो सौदा ले तो दुकान 14। बूढ़ा आंटी के पास गया और बोला हमें तुमसे कुछ कहना। आंटी बोली कह दो ना। बूढ़ा बोला आसमान के तारे तेरी साड़ी पे, आसमान के तारे तेरी साड़ी पे। आंटी बोली मेरे कुत्ते के बाल तेरी दाढ़ी पे। बूढ़ा मेरे पास आया और बोला बेटा मेरा तो कुछ जम नहीं सका, तुम दोनों ही शादी कर लो। हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुहागरात के दिन पहले दिन पत्नी बोलती है पति आपके चरण किधर हैं? मैंने बोला चरणों का क्या करोगी? तो बोले चरणों में 7 दाम होते हैं। मैंने बोला तुम्हारी जैसी भाग्यवान मिले। 3-4 महीने बीत जाते हैं, फिर पत्नी अपने नखरे बताती है। मैं पत्नी चालीसा के रूप में सुनाता हूँ कि नमो नमो पत्नी महारानी, तुम्हारी महिमा कोई न जानी। नमो नमो पत्नी महारानी, तुम्हारी महिमा कोई न जानी। हमने सोचा तुम अबला हो, पर तुम सबसे बड़ी बला हो। जिस दिन हाथ में बेलन आवे, पति खूब चिल्लावे, सारी बेड पे पत्नी सोवे, पति फर्श पर रोवे। तुमसे ही घर मथुरा काशी, तुमसे ही घर सत्यानाशी। पत्नी चालीसा जो नर गावे, परम सुख छोड़ परम दुख पावे। बोलो पत्नी महारानी की जय। समय बीतता है और महंगाई के उपलक्ष्य में झगड़ा होता है कि झगड़ा होई गयो है, झगड़ा होई गयो है, लोग लुगाई माँ, आग लगी रे महंगाई माँ। झगड़ा होई गयो है, लोग लुगाई माँ, आग लगी रे महंगाई माँ। महंगाई के उपलक्ष्य में झगड़ा होता है। हमारे 2 बच्चे रहते हैं, उसका नाम चिंटू पिंटू रहता है। एक बार चिंटू पिंटू की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है कि चिंटू जाने मन पिंटू दिल रुबा। बेचारी चिंटू पिंटू की मम्मी बीमार पड़ गई। डॉक्टर आ गया, सुई लगा गया, सुई गलत लगी, बेचारी मर गई। पंडित आ गया, मंत्र पड़ गया, हरि ओम हरि, चिंटू पिंटू की मम्मी मरी। चिंटू पिंटू का पापा रोया, रात भर ना सोया, सुबह उठकर बोला मेरा चड्डा क्यों नहीं धोया। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, आपने क्यों? क्योंकि तूफानों में लहरों को तन्हा कहाँ से मिलती है,
तूफानों में लहरों को तन्हा कहाँ से मिलती है, भूले हुए मुसाफिर को राह कहाँ से मिलती है। अरे ताज बनाने का हौसला तो सभी रखते हैं, सहजा बहुत है पर मुमताज कहाँ मिलती है। वाह वाह सर वाह।